एक्स सर्विसमैन है और उन्होंने यहाँ पे उनके यहाँ छोटा सा एक घर है, मकान है, ऐसे बोला सर खाना पीना खाओ रहिए। वो जबरदस्ती लाए। उनके साथ जो बंदा दिख रहा है पीछे वो भी सिविलियन, वो भाई भी आया, बोला सर ऐसे मत रहो, हमें देखा नहीं जा रहा है। हम यहाँ पे भीख मांग रहे थे, न्याय की भीख, क्योंकि यहाँ पे हमारे ना ही हमको प्रोटेस्ट किया जाता है ना ही हमें न्याय दिया जाता है। और जब हम वहां पे न्याय के लिए हिंदुस्तान की सड़कों पे घूमते हैं तो वहां पे डिटेन किया जाता है और जो पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी, वो गाली गलौज करके हमें डिटेन किया जाता है। जब उनके खिलाफ मैं कंप्लेंट डालता हूँ, मेरे पास सारे कागज है, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट डाली, आप सर आपको भी दिखाया मैंने, तो दिखाया पूरा। हाँ, तो थोड़ा आप भी इनको बताइए, जो हमारे पीड़ित भाई है, ये लड़ाई कैसी है और क्या है, थोड़े में बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं विप्रेंद्र शर्मा, एक्स आर्मी। देखिए, देखा नहीं जा रहा, क्योंकि जो पीड़ित जवान है बेचारे, वो कहाँ जाएंगे? फौज ने निकाल दिया, एक पैसा नहीं दिया। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के माँ बीमार है, किसी का लोन चल रहा है, और ऐसे ही सेना के अफसर जब निकालते हैं, कम से कम उनको इतनी इंसानियत तो दिखानी चाहिए कि वो जवान से ये तो पूछ ले कि भाई तुझे यहाँ से निकाल रहे हैं तो इससे पहले कोई समस्या तो नहीं है, कम से कम उसका इतना पेंशन तो बना दो कि वो अपना, अगर कोई काम धंधा ना मिले तो कम से कम अपना गुजर बसर, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बीवी के कपड़े खरीद सके। इतने पैसे भी नहीं होते जवान के पास, सूखा कर भेज देते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये जवान जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम को सुधारने की लड़ाई है। सेना की जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं ये जवान, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। भगत सिंह के बाद जब आजादी मिली तो ऐसे सैनिक सेना के अंदर मिलते ही नहीं है जो सही बोल सके और सही सुनने वाले। किसी ने बोला है कि कलयुग में, बहुत बड़े किसी महात्मा का, जो महाभारत में विदुर ने बोला है कि कलयुग में ऐसा होगा, ना तो सच बोलने वाला मिलेगा, अगर मिल गया गलती से तो सच सुनने वाला नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात बोली थी विदुर साहब ने, क्योंकि वो दूरदृष्टि वाले थे, और वही हो रहा अभी इस देश के अंदर। मैंने देखा कि ये बेचारे रैन बसेरा में, मतलब ये बेशक फौज से निकाले गए हैं तो वो उतने ही सम्मानित हैं, तो उतने वही सोल्जर हैं जो कि कोई 7 साल, कोई 11 साल, कोई 15 साल नौकरी करके आए हैं तो वही सैनिक। आज इनको ये हालत हो गई है, अगर इनको शौक थोड़ी है दिल्ली में आके यहाँ पे रैन बसेरों में, जहाँ पे बाथरूम तक की सुविधा नहीं, खाने पीने की सुविधा नहीं, फिर भी चलो ये भी एक रैन बसेरे वाला बहुत बड़ा काम कर रहा है कि अगर कोई ऐसा पीड़ित बेचारा आ जाए तो उसको रहने की जगह मिल गई। पर मेरे से देखा नहीं गया। मैं बोला देश का जो जवान है वो ऐसी जगह रहेगा तो ये देश की सेना की बेइज्जती है। मैं बोला नहीं, आज आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे घर पे खाना खाना पड़ेगा।